चलिए मित्रों नमस्कार। इस समय मैं जो है विलियम शेक्सपियर साहब की तीसरी वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। और यही इनकी बायोग्राफी का जो है लास्ट वीडियो होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो शेक्सपियर साहब के पेरेंट्स और शेक्सपियर साहब का किस प्रकार का वर्क क्या कैसे, ठीक है, और इनसे जुड़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आज हम इनके वर्क से फेजेस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिटरेरी फेज की बात करेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहले आता है फर्स्ट फेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज जो आता है ये 1580 से लेकर 90 तक होता है फर्स्ट फेज, जिसमें देखिए मैंने सारी चीजें लिख दी है, तो सिर्फ आपको समझना समय नहीं लगेगा। आपका वीनस एंड एडोनिस आता है जो कि 1593 में आता है, ठीक है। ये नैरेटिव पोएम होता है। इसके बाद फिर रेप ऑफ द लुक्रेसी होता है, ये 1594 में आता है, ठीक है। ये भी एक नैरेटिव पोएम है। पॉपुलर पोएम्स ऑफ दिस एज, तो इस एज के ये पॉपुलर पोएम्स थे। अगर हम लोग सेकंड फेज की बात करें तो ये 1590 टू 1600 तक है। और इसमें कुछ वर्ड बात कर लेते हैं तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, जिसमें आपको बैसेनियो की कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है, एज यू लाइक इट, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको मिलेगा ट्वेल्थ नाइट यानी 12वीं रात। फिर इसमें रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये भी मिलेगा, और हेनरी फिफ्थ भी इसी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनके जीवन के जो थर्ड फेज आते हैं, तीसरा फेज आता है कब, 1601 से 8 तक, ठीक है। देखिए मैं क्लास को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करके चल रहा हूँ, क्योंकि अब आपका एग्जाम काफ़ी क्लोज है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो इसमें आ जाता है होकम, ठीक है, H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। फिर है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, और फिर आगे है कोरियोलिनस, ठीक है। फिर द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हेनरी 8, ठीक है। द टू नोबल किंग्समैन की बात करेंगे तो केम इन कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन में आया है किसके साथ, जॉन फ्लेचर के, जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन में आता है। और शेक्सपियर साहब ने टोटल 154 सोनेट लिखा है, ठीक है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। टोटल 154 सोनेट लिखा है, जिसमें से ये 126 को डेडिकेट करते हैं किसको, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। पहले मैं देखूं उसमें दिखाई पड़ रहा है कि नहीं तो पता लगा मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और 26 जो है ये किसको डेडिकेट होता है, तो डार्क लेडी को, जिनका नाम जो है मैरी फिटन कहा जा रहा है। कहीं कहीं मैरी फिटन दिया रहता है, ठीक है, डार्क लेडी, लेकिन स्पष्ट कौन है, इट इज नॉट क्लियर। अब बचा हुआ 2 सोनेट जो है, ये 2 सोनेट जो है डेडिकेटेड है किसको, क्यूपिड को। क्यूपिड हियर मीन्स गॉड ऑफ लव, ठीक है। तो ये शेक्सपियर के 154 सोनेट थे, ठीक है। आइए इससे संबंधित कुछ और भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तब तक मैं ये चाह रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका बेनिफिट हो सकेगा। देखिए हम लोग इसके बात करते हैं साथियों, इसमें एक पोएम आती है, ए लवर्स कंप्लेंट। तो लवर्स कंप्लेंट ये जो आती है, ये पोएम अटैच्ड विद द सोनेट, ये कहीं ना कहीं सोनेट से जो है अटैच हुई है, ठीक है। फिर द फीनिक्स एंड द टर्टल की बात करें तो ये 1601 में आती है, और इसे हम जो है द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं इन इंग्लिश में।
कि द फिनिक्स एंड द टर्टल जो 1601 में आता है, ये द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम होता है। कहाँ पर? इन इंग्लिश में। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कम से कम आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डायरेक्ट हम आंसर देंगे। पहला है ए सोनेट हैज लाइन्स। तो सोनेट में कितनी लाइनें होती है? जनरली आपको पता है सोनेट में 14 लाइनें होती है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? 14। फिर कहा जा रहा है ए पेट्रार्कन सोनेट हैज 2 पार्ट्स दे आर, कि पेट्रार्कन सोनेट में जो है ये 2 भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं भाई? तो 2 भाग होते हैं, एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन होती है और सेस्टेट में 6 लाइन, और जो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 14 ही मिल जाएगा। फिर इसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट आता है। शेक्सपियरियन सोनेट के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें पहले 3 क्वार्टरेंस आता है, माने 3 चौक 12, और एक कॉपुलेट आता है, यानी कि 12 2 14। मिल्टन ने कितने सोनेट लिखे भाई? तो मिल्टन साहब ने 24 सोनेट्स लिखा है। कितने सोनेट लिखा है? तो 24 सोनेट्स लिखा है, जिसमें से शायद इन्होंने 19 इंग्लिश पोएम में इंग्लिश में लिखी है और बाकी 5 जो है ये लैटिन भाषा में लिखते हैं, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो ये लाइन जो है किस में आती है? तो जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आती है। किस में आती है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। ठीक है साथियों, यहीं पर आपकी क्लास जो है समाप्त हो जाती है शेक्सपियर साहब की।